नमस्कार। आइए आज हम विशेषण के विषय में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हम जान पाएंगे कि विशेषण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विशेष्य तथा प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं तथा वाक्य में इन्हें किस प्रकार पहचाना जाता है। आइए इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। देखने के बाद हमें पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति थे। लकड़हारा गरीब है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, आकाश नीला है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द महान, गरीब, काला और नीला किसी न किसी की विशेषता दर्शा रहे हैं। महान शब्द नेताजी सुभाष चंद्र की, गरीब शब्द लकड़हारे की, काला शब्द घोड़े की और नीला शब्द आकाश की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। आइए अब करते हैं विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लकड़हारा, घोड़ा और आकाश विशेष्य हैं। अब करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। आइए अब सभी की विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीरांगना अर्थात उसका गुण है। यह कमीज नीली है, यानी कि रंग के बारे में बात की गई है। यह सेब मीठा है, यानी कि स्वाद के बारे में बात की गई है। आइए अब हम गुणवाचक विशेषण का चित्र देखते हैं। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या अर्थात गिनती के विषय में बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी। उदाहरण 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 4 अर्थात निश्चित संख्या है। अनेक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेक अर्थात अनिश्चित संख्या है। थोड़े रुपयों से काम नहीं चलेगा। थोड़े अर्थात अनिश्चित संख्या। इस चित्र के द्वारा संख्यावाचक विशेषण के भेदों को देखते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल के बारे में जानकारी मिलती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मुझे 2 लीटर दूध दे दो। 2 लीटर निश्चित परिमाण है। बाल्टी में थोड़ा पानी है। थोड़े से पता नहीं चलता आधा लीटर है या 1 लीटर है, यानी कि ये भी अनिश्चित परिमाण है। 2 किलो चावल दीजिए। 2 किलो से हमें पता है कि ये एक निश्चित परिमाण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के चित्रों द्वारा हम भेदों को देखते हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, हमारा घर उधर है, यह छाता पुराना है। ऊपर वाले वाक्यों में हमारा और यह सर्वनाम शब्द हैं।
जो कि संज्ञा शब्दों से पहले आकर, संज्ञा शब्द क्या है इसमें, घर और छाता, इनसे पहले आकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण को हम इन चित्रों के द्वारा भी समझते हैं। प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह मंदिर बहुत पुराना है, पुराना विशेषण है लेकिन उसके आगे बहुत लगने से पुराना की भी विशेषता बता दी गई है, इसलिए इसे प्रविशेषण कहेंगे। यह कपड़ा कम गीला है, गीला तो है लेकिन कम है, तो इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी है, कम शब्द ने, यह प्रविशेषण कहलाता है। यहाँ कम और गीला, कम और बहुत प्रविशेषण है क्योंकि ये क्रमशः गीला और पुराना की विशेषता बता रहे हैं। आइए अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के अंतर को भी जान लेते हैं। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा वह सर्वनाम होगा। जैसे वह लड़की कल चली जाएगी, लड़की एक संज्ञा है और उससे पहले सर्वनाम आया है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। वह चली जाएगी, यहाँ पर वह के बाद कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए ये सर्वनाम है। धन्यवाद।